जी हाँ, चांदी बदल सकती है आपकी किस्मत। चांदी के छोटे छोटे उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी दूर कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको किस समय और कैसे करने हैं, यही आज हमें बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या है खास आज कालचक्र में, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए चांदी की किस चीज से उपाय करने से मिलेगी मनचाही नौकरी। चांदी का कौन सा उपाय दिलाएगा कारोबार में मुनाफा। चांदी की कौन सी चीज दूर करेगी पुराने से पुराना डिप्रेशन। आज के समय जरूरी काम करने से मिलेगी आपको अपार सफलता। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में शाम को कहां दीपक जलाने से मिलेगी हर काम में सफलता। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में पूजा घर में क्या रखने से दूर होगा आपके घर का वास्तु दोष। जानिए आज के वास्तु टिप्स में। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 नवंबर 2014 दिन रविवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है जो रात में 1:40 तक रहेगी। रात 1:40 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र आज दोपहर 2:41 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल रोहिणी नक्षत्र आज दोपहर 2:41 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज विघ्न कारक भद्रा दोपहर 1:44 से रात 1:40 तक है। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त में करना चाहिए। इससे आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। आज सुबह 11:28 से दिन में 1:05 तक अमृत मुहूर्त है। इस अमृत मुहूर्त में जो भी काम आप शुरू करेंगे वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। और अब आज के अपने विषय पर चर्चा को शुरू करते हैं। नई और अच्छी नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको चांदी के कौन से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए नई नौकरी और अच्छी नौकरी के लिए चांदी के कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब हम धन की चर्चा करते हैं, भौतिक सुख संसाधनों की चर्चा करते हैं, तो उसमें महालक्ष्मी की चर्चा होना नितांत आवश्यक बन जाता है। जैसे आज चांदी की चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा में भी धन जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों, क्या संयोग है? तो इसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे, समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी निकली थी और समुद्र मंथन से ही चंद्रमा निकला था। तो चंद्रमा और महालक्ष्मी का एक तरह से भाई और बहन का संबंध बनता है। एक ही कोख से दोनों के प्राकट्य के कारण भाई बहन का संबंध बनता है। अब चंद्रमा की सबसे प्रिय धातु अगर कोई है तो वो है चंद्रमा की प्रिय धातु चांदी। चांदी से चंद्रमा का संबंध है और चंद्रमा का महालक्ष्मी से संबंध है। इसलिए आपके जीवन में धन वैभव का संबंध कहीं न कहीं चांदी से भी बनता है। नई नौकरी चाहे आपको मिलने में दिक्कत आ रही है और चाहे व्यवसायिक कोई परेशानी है तो आपको चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष के 108 दानों की एक माला बनवाइए। हर रुद्राक्ष के बाद चांदी का एक टुकड़ा लगवाइए। इस माला को गले में धारण कीजिए। ऑफिस में अगर बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो महिलाओं को चाहिए कि अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में सोमवार के दिन चांदी का कड़ा पहने। इससे निश्चित रूप से व्यावसायिक परेशानी, रोजगार से संबंधित परेशानी दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चांदी के और भी छोटे छोटे से उपाय आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की बारी आ गई है। तो मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज आपके सुख में, भौतिक सुख में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। साथ ही विरोधी सक्रिय रह करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे।
भविष्य को लेकर के डर और मन में शंका, ये भी आपके परेशानी का कारण हो सकता है। तो आज आप स्नान करके हनुमान जी मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए और लाल मसूर की दाल का दान करिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। हर काम में आपको सफलता मिलेगी और आज आपको धन लाभ भी होगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज आपको रामा या श्यामा कोई एक तुलसी जरूर लगानी चाहिए और सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। गूगल और घी से मां महालक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आमदनी के जरिए बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको चांदी का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं पंडित जी के लिए। पंडित जी, आमदनी के रास्ते खुले और घर में बरकत हो, इसके लिए चांदी से कौन सा उपाय करें? देखिए, बरकत और धन लाभ के लिए सोमवार को चांदी, तांबा और सोना मिलवा करके एक अंगूठी बनवाइए और उसको दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण कीजिए। जानते हैं इस अंगूठी का नाम क्या है? मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे। इस अंगूठी का नाम है दारिद्र नाशिनी। आप यह एक सहज अंगूठी है। एक तार सोने का बनवा लीजिए, एक तांबे का, एक चांदी का, 3 तार बनवा करके और उसको आपस में इस तरह से बनाइए कि वो एक अंगूठी का रूप धारण कर ले और इसे आप सोमवार के दिन अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए। चाहे आपकी जो राशि हो, चाहे आपका जो लग्न हो, फिर भी आप इसे धारण कर सकते हैं। आप देखिए कैसे आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बनती है। अगर पैसा आपके पास नहीं रुकता है, किसी भी महीने के पहले शुक्रवार को, जो पहला शुक्रवार महीने का आए, चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नागकेसर का फूल और सिंदूर रख करके मां लक्ष्मी के चरणों में थोड़ी देर रख करके उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए और तिजोरी में उसे बना रहने दीजिए। देखिए कैसे आपके पास पैसा रुकना शुरू होता है। मिथुन राशि वाले ध्यान से देखिए उनका दिन कैसा रहने वाला है और उन्हें कौन से उपाय जरूर अपनाने हैं। मिथुन राशि के जातकों के काम में रुकावट आ सकती है। आज के दिन आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है और धन की बर्बादी का भी योग बना हुआ है। कुल मिलाकर के आज का गोचर आपके अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि उड़द की दाल का दान किसी गरीब पात्र व्यक्ति को करिए और ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जप जरूर करिए और अगर मिले तो विधारा की जड़ आज अपने दाहिने हाथ पर हरे रंग के धागे में धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को मनचाही चीज मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार जप कर लें और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सफेद वस्त्र धारण करना आपका भाग्योदय कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं लेकिन उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं या फिर पुराने कारोबार में ही बरकत नहीं हो पा रही, तो आपको चांदी से कैसे एक आसान सा उपाय करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नया कारोबार शुरू करने से पहले एक चांदी की कटोरी में साबुत धनिया रख करके उस पर चांदी के लक्ष्मी गणेश की स्थापना करके अपनी दुकान या फैक्ट्री की पूर्व दिशा में ईशान कोण में आप रखिए और हर रोज कार्य क्षेत्र में आकर के लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिए। कलौ चंडी विनायक हो। कलयुग में जिस जगह सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है वहां हर प्रकार के धन धान्य हर समय बने रहते हैं। कारोबार में उन्नति नहीं हो पा रही है और किसी भी महीने के
पहले गुरुवार को आपको चाहिए कि पीले कपड़े में एक चांदी का सिक्का, काली हल्दी और 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ियां बांध करके अपने कार्य क्षेत्र में किसी पवित्र स्थान में आप रख दीजिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपका व्यवसाय तेजी से चल निकलता है, कैसे आपके यहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ये उपाय करने के 15 दिन के अंदर आपको पता चलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे दामों में नहीं बिक रही है तो चांदी का एक छोटा सा उपाय करने से कैसे जल्द ही मुनाफे में बिकेगी आपकी प्रॉपर्टी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आपकी कोई जमीन या प्रॉपर्टी अच्छे दामों में नहीं बिक रही है तो इस जगह थोड़ी सी एक बात अपने मन की कहना चाहूंगा। देखिए, भगवान ना करे कि किसी की जमीन बिके, किसी की प्रॉपर्टी बिके, किसी का घर बिके, लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी के कार्य को व्यवसाय के रूप में करते हैं, अर्थात जिनको प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना जिनका काम है, ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा। चाय की पत्ती हर महीने में एक बार आप किसी सफाई कर्मचारी को जरूर दीजिए। अगर शनिवार को चाय की पत्ती आप किसी सफाई कर्मचारी को देते हैं तो निश्चित रूप से यदि आप प्रॉपर्टी के व्यवसायी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। हम अपने बहुत से कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक चांदी का चौकोर पत्रा बनवा करके उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनवा करके उसे यदि आप पुरुष हैं तो अपने वॉलेट में, महिला हैं तो अपनी पर्स में रखिए और इसका चमत्कार आप देखिए। चांदी के गिलास में ही पानी पिएं। जो लोग चांदी के गिलास में पानी पीते हैं और सिर को सफेद कपड़े से ढक करके रखते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग इस धरती पर भाग्यशाली होते हैं। संपत्ति अच्छे दामों में बिकेगी। और यदि आप अपनी मां को चांदी के थाली में भोजन करवाते हैं और चांदी के गिलास में पानी पिलाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुबेर आकर के आपके आदेश का पालन करेंगे। अगर आपने अपनी मां को चांदी के पात्र में भोजन करवाना शुरू किया और चांदी के गिलास का, चांदी की कटोरी का, चांदी के चम्मच का माता के लिए आपने उपयोग शुरू करवाया तो निश्चित रूप से धन के जो सचिव हैं कुबेर, वो भी आपके आज्ञा का पालन करेंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा इस समाज में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उपाय आप करके देखें, निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर अपनाने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बात का संकेत मिलता है कि आज आपको कहीं न कहीं से पैसा जरूर मिलने वाला है। चाहे आपका छोटा ही पेमेंट मिले, लेकिन आज आपको पेमेंट मिलेगा। आपके विरोधी भी आपके सामने घुटने टेकेंगे और आज आपके घर में हर तरह की खुशियां रहेंगी। तो आज आप ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर कर लीजिए और लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य निवेदित कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों को मनचाही जगह नहीं मिल पाएगी। धन के बर्बादी का भी योग बन रहा है। तो आज मेरा सुझाव है कि आप कोई भी काम सोच समझ करके ही शुरू करें। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहन सकते हैं और हरा वस्त्र धारण करेंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपका भाग्योदय सुनिश्चित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चांदी के छोटे छोटे उपाय करने से तनाव भी दूर होगा और डिप्रेशन भी आपको नहीं करेगा परेशान। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी एक बार फिर से आपको बताने वाले हैं कि कौन से 2 उपाय आपको आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को हनुमान जी को लड्डू और तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। लाल मसूर की दाल का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। और इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो रामा या श्यामा तुलसी का एक पौधा आज आप जरूर लगाइए।
सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। और मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपका अच्छा हो, इसके लिए उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद को कीजिए और ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कीजिए। कर्क राशि के जातक आज सफेद सुंदर वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप लाल वस्त्र भी धारण कीजिए और भगवान सूर्य को जल भी चढ़ाइए। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज हरा वस्त्र धारण करें और गणेश जी की मन लगा करके पूजा करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, धन से जुड़े आपके काम अगर रुक रहे हैं तो हर रोज शाम को शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर आपको जलाना चाहिए। ऐसा अगर कुछ महीने तक आप नियम से कर देते हैं, शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर आपको जलाना चाहिए। ऐसा अगर कुछ महीने तक आप नियम से कर देते हैं तो जानते हैं, सकल अमंगल मेटनहारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जो लोग शिवालय में सायंकाल दीपक जलाते हैं उनके घर में कभी अंधेरा नहीं रहता है। और भगवान शिव तो आशुतोष औढ़र दानी है, उनसे तो सिर्फ आप अपनी इच्छा करिए और वो धन कुबेर से भी ज्यादा तेजी से वो धन देने वाले हैं। तो भगवान शिव की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। सायंकाल शिवालय में शिव मंदिर में जाकर के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मनुष्य के दुर्भाग्य का अंत हो जाता है और सौभाग्य का उदय निश्चित रूप से हो ही जाता है। अगर आपको बहुत तनाव रहता है और आप डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको चांदी का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए? अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल की परिस्थिति में हर कोई तनाव में और डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसे में कौन सा उपाय चांदी से जरूर करना चाहिए जिससे डिप्रेशन से मुक्ति मिले? देखिए, आजकल की बात नहीं, सनातनी बात है। जब चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि बनती है और चंद्रमा पापक ग्रहों के बीच में होता है तो ऐसा आदमी सब सुख होने के बावजूद हर समय तनाव में और डिप्रेशन में रहता है, मुंह लटकाए रहता है और निगेटिव एनर्जी उसके शरीर से निकलती रहती है। उसे भविष्य का भय सताता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपकी भी जन्म कुंडली में कहीं विष योग है या आपकी कुंडली में पापक ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और आपका मन हर समय उदास रहता है, आप प्रसन्न नहीं रह पाते हो, तो आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। इससे आपको डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। सोमवार या पूर्णिमा की रात चांदी का दान अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वा करके अगर आप गले में एक रुद्राक्ष का दाना धारण करें तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। गाय के कच्चे दूध में सफेद चंदन घिस करके अगर अपने माथे पर तिलक लगाएं तो यह एक तरह से वशीकरण तिलक होगा। जिस भी कार्य हेतु जिसके सामने आप उपस्थित होंगे वहां आपको ना नहीं सुनना पड़ेगा। घर में समृद्धि लाने के लिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा में, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, एक सुंदर सा छोटा सा मिट्टी का बर्तन जिसमें कुछ चांदी और सोने के सिक्के डाल करके लाल कपड़े में लपेट करके फिर मिट्टी के बर्तन में गेहूं या चावल भर करके और लाल कपड़े से उसे बांध करके वायव्य कोण में रख दीजिए। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा करने से निश्चित रूप से हर समय आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा बनी रहेगी। चलिए, अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें कौन से विशेष उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी मां का सहयोग मिलेगा, लेकिन विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। घबराइए मत। आज आप घर से निकलने के पहले इत्र का प्रयोग करिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ
हर काम को शुरू करिए। और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो श्री सूक्त का पाठ एक बार आपको जरूर करना चाहिए। और शाम को अपने पत्नी को कोई श्रृंगार की सामग्री उपहार में आपको देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू दिल्ली से। मंजू जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं मंजू बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी जन्म तारीख है 16 जुलाई 1973। जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा मकान कब तक बनेगा और ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। चलो मंजू, बताना चाहूंगा कि आपके गृह चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और सूर्य से मंगल की स्थिति तृतीय एकादश हो रही है। निश्चित रूप से सन 2016 में आपका मकान हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके घर में हर समय धन धान्य की कमी न हो, इसके लिए आपको एक तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूम पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यमेव श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करना बेटा, और कनकधारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर के सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। महालक्ष्मी का सदैव ध्यान करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में धन धान्य सदैव बना रहेगा। वृश्चिक राशि की बारी है, तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखिए आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक बहुत ज्यादा पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। इसके कारण जानते हैं, आप बीमार भी पड़ सकते हैं और धन का नुकसान भी हो सकता है। तो आज थोड़ा काम का दबाव अपने मन पर कम लीजिए और जितना कर सकिए प्रसन्नता पूर्वक करिए। और सायंकाल साफ कपड़े पहन करके पूर्व दिशा में मुंह करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और खैर की लकड़ी से ओम हंग हनुमताय नमः बोलते हुए 108 बार हवन कर लीजिए। और पूजा करते समय ध्यान रखिएगा, लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपका भविष्य सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि की बात कर लेते हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। धनु राशि के जातकों का भाइयों से विवाद हो सकता है, तो इसलिए मेरा सुझाव है कि आज आप कुछ कटुवचन ना बोलें, अपने जबान पर काबू रखें। धन के नुकसान का भी योग बना हुआ है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज प्रातःकाल स्नान करके ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का 1 माला जप आप जरूर कर लें। चना और गुड़ का भोग विष्णु मंदिर में जरूर लगाएं। इससे निश्चित रूप से खीर ब्राह्मणों को खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपका जीवन सफल होगा। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, अगर घर में वास्तु दोष के कारण तरक्की रुक गई है, सुख शांति खत्म हो गई है, तो ऐसे में अपने पूजा घर में एक बर्तन में पानी भर करके उसमें शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करें। सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। मेरा एक सुझाव है इसमें। सही बात तो यह है कि वास्तु दोष कितना दुखी करता है, ये तो जिसके घर में वास्तु दोष होगा वही इस पीड़ा को समझता होगा। ठीक से कहने के लिए शब्द छोटे हैं, लेकिन अगर पारे का शिवलिंग पूजा स्थान में स्थापित कर लिया जाए और उसका रोज जल से अभिषेक कराया जाए, तो चाहे जैसा भी वास्तु दोष आपके घर में है वो दूर जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। आज धन की बचत करने में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन किसी से गलत बात ना करें। कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान जरूर करिए और स्वयं आप नीला वस्त्र धारण कीजिए।
शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि की बारी है, तो कुंभ राशि वाले ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर अपनाने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को वाहन संभल कर चलाना चाहिए। आज आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा और यात्रा के दौरान आप परेशान हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। तो घर से आप निकलें तो तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाकर निकलें और हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें। तली हुई कोई चीज किसी गरीब को खाने के लिए दें, तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों के काम की सर्वत्र प्रशंसा होगी। यात्रा में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, रुकावट आ सकती है और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। लेकिन माथे पर अगर केसर का तिलक आज आप लगाएंगे और केला के पेड़ में जल चढ़ाएंगे और पीला वस्त्र धारण करेंगे तो दिन आपका अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि पंडित जी ने आपको चांदी के जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो सब आपने नोट जरूर किए होंगे और चांदी के ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी।